जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के सारे झगड़े अक्सर हमारी इच्छाओं से पैदा होते हैं। जब मन में हद से ज्यादा चाहते हों किसी चीज की, किसी इंसान की या किसी स्थिति की, तो वह बेचैनी और कष्ट का कारण बनती है। असली शांति तब मिलती है जब इच्छाओं की सीमा हो और संतोष का रहने का स्थान बना रहे। ख्वाहिशें अगर लगातार मन में आग की तरह जलती रहेंगी तो व्यक्ति कभी शांत नहीं रह पाता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चाह सुख की सीमा तय करें और जो कुछ मिला है उसमें खुश रहना सीखें। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम मेहनत छोड़ दें, बल्कि यह है कि मेहनत के साथ मन में अल्पता का डर न रहे। भरोसा एक मजबूत आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा होने पर ही रिश्ते और प्रयास पूरे लगते हैं। पहला भरोसा होना चाहिए ईश्वर पर, यह मानकर कि जो भी होता है उसका कोई मतलब है और कठिन समय के बाद भी रास्ता निकलेगा। दूसरा भरोसा स्वयं पर, अपनी काबिलियत और मेहनत पर विश्वास। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो जीवन की चुनौतियां भयावह नहीं लगती, और जब भरोसा ना हो तो थोड़ी सी समस्या से सब कुछ अधूरा और टूटता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हर हाल में अपने ऊपर और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हें जो जीवन मिला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी है। अपने कर्मों को ऐसी दिशा में लगाओ जो दूसरों के लिए मददगार हो। यही समय का असली मूल्य है। हाथ की रेखाओं पर भरोसा करने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा, क्योंकि किस्मत अक्सर मेहनत की वजह से बदलती है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो इंतजार नहीं करते, बल्कि लड़ते, सीखते और कोशिश करते हैं। परिस्थितियां हमेशा हमारे मन मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन सोच बदलने से स्थिति में बदलाव आ सकता है। जब हालात तुम्हारे मुताबिक नहीं होते तो पहले अपनी सोच बदलो। अक्सर यही सबसे असरदार तरीका होता है। समय के थप्पड़ से पहले स्वयं को संभालो, यानी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहो। हर गलती एक सीख होती है, अगर तुम सीखने को तैयार हो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूरी बनाकर रखो। यह बुद्धिमानी है। खुश रहना जीवन का बड़ा धर्म है। अपनी मुस्कान और शांति को किसी परिस्थिति का गुलाम मत बनने दो। इच्छाएं, उम्मीदें और अहंकार समय समय पर कटनी चाहिए। जैसे नाखून बढ़ते हैं और काटने होते हैं, वैसे ही इन्हें समय पर नियंत्रित करना चाहिए। इससे जीवन हल्का और सुखद बनता है। दुआओं का महत्व सबसे अलग है। दवाइयां तो पैसे देकर मिल जाती हैं, पर सच्ची दुआएं अनमोल होती हैं। रिश्ते बल से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जो रिश्ते प्यार, समझ और ईमानदारी पर टिके होते हैं वे समय के साथ और मजबूत होते हैं। दौलत से बने रिश्ते अक्सर उथले और अस्थायी होते हैं। असली दोस्त वह हैं जो धन से भी ऊपर होते हैं। किसी से उधार लेते या प्यार देते समय समझदारी रखें। उन्हीं पर भरोसा करें जिनसे वापसी की उम्मीद हो। अगर सामने वाला जान ले कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते तो वह तुम्हारी कद्र करना कम कर देता है। इसलिए
आत्मसम्मान और सीमाएं बनाए रखना सीखो। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उनके दिल में तुम्हारे प्रति भावना होती है। इसलिए अधिक लगाव और अंधा प्रेम खुद को मूर्ख बनाने जैसा है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति पहले कड़वा लग सकता है, पर उसका असर लंबे समय तक फायदेमंद रहता है। जब तुम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगते हो तो वह अपने आप खास बन जाता है। दूसरों की परवाह कम करो, पराणे मत बनो। जहां तुम्हारी उपस्थिति से किसी को तकलीफ हो वहां दूर चले जाना बेहतर है। यह समझदारी और आत्मसम्मान दोनों है। डर वही है जिसे दूसरों से उतना ही बढ़ाया जाता है जितना तुम उसे मानते हो। जो डरता है उसे लोग और डराते हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो बड़े बड़े लोग झुक सकते हैं। हिम्मत वह शक्ति है जो गिरने के बाद भी उठने का साहस देती है। इंसान का मन समुद्र की तरह है, गहरा और अनजान। तुम समय को रोक नहीं सकते, पर समय भी तुम्हें रोक नहीं सकता। कठिन परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं करती, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मुश्किल में ईमानदारी, संपन्नता में विनम्रता और क्रोध में शांति, यही जीवन का प्रबंधन है। भक्ति की डोरी दिखाई नहीं देती, पर बहुत ताकतवर होती है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और आंतरिक शांति देती है। तुम्हारे शब्द कम महत्व रखते हैं, तुम्हारा चरित्र और कर्म ज्यादा महत्व रखते हैं। सुंदर कपड़े घटिया चरित्र को नहीं छिपा सकते, इसलिए अपने चरित्र को ऐसा बनाओ कि हर परिस्थिति में वह तुम्हें ऊंचा दिखाए। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंचा नहीं उड़ते। ठोकरें जरूरी हैं क्योंकि वे हमें संभलना सिखाती हैं। गिरना और संभलना जीवन का हिस्सा है। इनसे सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। आलोचनाएं और समस्याएं जब ज्यादा घेरने लगें तो उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। खुद पर भरोसा रखो और समस्या का हल ढूंढो। जो लोग समस्याओं से भागते हैं वे कभी मजबूत नहीं बन पाते। से डरने के बजाय उसे समझकर सुधार की राह अपनाओ। धन से बने रिश्ते सच्चे नहीं होते, पर सच्चे दोस्त दौलत से भी ऊपर होते हैं। फालतू चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने से पहले उन लोगों का कर्ज चुकाओ जिन्होंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें समर्थन दिया। इसकी वजह यह है कि रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है। प्यार और उधार सोच समझ कर दो, खासकर उन्हीं को जिनसे वापसी और समर्पण की उम्मीद हो। और याद रखना, जब तुम किसी पर ज्यादा निर्भर दिखते हो तो सामने वाला तुम्हारी कद्र कम कर देता है। आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान की नींव है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता और मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता नहीं स्वीकारता। अपनी अहमियत को इतना बड़ा मत करो कि हर किसी के लिए खास बनने की कोशिश करोगे। हर किसी के लिए तुम उतने खास नहीं हो जितना तुम सोचते हो। यह समझ लेना अच्छा है। जहां लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी लोगों को तकलीफ दे रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है यदि उसे संयम न किया जाए। क्रोध में बोले गए शब्द और लिए गए कदम अक्सर पछतावे लाते हैं। इसलिए क्रोध आने पर गहरी सांस लो, शांत हो जाओ और सोचो। संयम रखना सीखो। यह तुम्हें लंबे समय में फायदा देगा। हर गलती के साथ एक सीख जुड़ी होती है। अगर तुम सीखने के लिए तैयार रहते हो तो जीवन लगातार बेहतर बनता है। जो बदल सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर सही कदम उठाओ। सीखने की इच्छा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मेहनत ही असली सहारा है। मेहनत करने से ही सफलता की सतह पर पहुंचने का मौका मिलता है। जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक वह अपनी असली मजबूती का एहसास नहीं कर पाता। कठिन समय वह सबक सिखाता है जो आसान राहों पर कभी नहीं मिलता। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए। तिलक लगाकर आधे मन से काम मत करो। जब तुम पूरी लगन से काम करोगे तो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर अलग दिखाई दोगे। दूसरों की बुराई करके कोई अपना किरदार अच्छा नहीं बना सकता। जो सच में श्रेष्ठ होता है वह दूसरों को गिराकर नहीं बल्कि खुद को उठाकर दिखाता है। व्यक्तित्व का सही पैमाना दूसरों को उठाने और मदद करने में निहित है। कमजोर तब दिखो
जब तुम वास्तव में मजबूत हो, और मजबूत तब बनो जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो। यह जीवन का संतुलन है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसी पर टिके रहो। जो भी परिस्थिति आए, डगमगाने की बजाय टिके रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि शुरुआत करो, रुको मत। उदास होने के लिए पूरी उम्र है, पर उठने और आगे बढ़ने का सटीक समय अभी है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। खुद को बदलो, क्योंकि साल बदलते ही नहीं, असली बदलाव तुम्हारे भीतर आना चाहिए। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, गिरकर संभलो और फिर और मजबूती से आगे बढ़ो। यही जीवन की असली राह है। जिंदगी के बहुत से झगड़े और परेशानियां हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। हम हमेशा और अधिक चाहते हैं, और इसी लालसा में हमें बेचैनी रहती है। जहां इच्छाओं की हद होती है और संतोष होता है, वहां सच्ची शांति मिलती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को समझदारी से सीमित करें। सभी चाहते मिटा देना संभव नहीं, पर उनकी पहचान कर लेना और सोचे समझे हर चाहत को पूरा करने की आदत छोड़ देना जरूरी है। इच्छाओं की आग जितनी लंबे समय तक मन में रहेगी, उतना ही संतोष दुर्लभ होगा। इसलिए सीखिए, हर चीज की सीमा तय कीजिए और जो मिला है उस पर शांत रहना सीखिए। इस तरह दिल का बोझ कम होगा और मन स्थिर रहेगा। भरोसा कमाने में समय लगता है, पर खोने में एक क्षण काफी है। इसलिए भरोसा सोच समझ कर दीजिए। भरोसा करने से पहले इंसान को उसकी सच्चाई और ईमानदारी पर गौर करना चाहिए। एक बार भरोसा टूट गया तो रिश्तों में दरार आना आसान है। इसलिए भरोसा बनाने और निभाने का निर्णय समझदारी से लें। निभाने का संकल्प रखें। यही असली मर्द या असली इंसान की निशानी है। साथ ही याद रखें कि हर कोई आपका सच्चा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को पसंद नहीं करते। इसलिए भरोसा आत्म परीक्षा जैसा होना चाहिए। पहले खुद पर भरोसा रखिए और फिर उन पर जो इसे जताने लायक हों। किताबें और बातें जरूरी हैं, पर असली ज्ञान अक्सर जिंदगी के अनुभवों से आता है। जो शख्स ठोकरें खाता है, वही मजबूत बनता है। अनुभव हमें सिखाते हैं कि किस तरह खुद को संभालना है, किस तरह अपनी सीमाएं पहचाननी है और किस तरह आगे बढ़ना है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, वे आपकी सीख हैं। हर धक्का, हर विफलता आपको कुछ ठोस सिखाती है। उसे अपनाइए और आगे बढ़िए। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत मानो। आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता। समय गतिशील है, यह आगे बढ़ता रहता है और सब कुछ बदल देता है। यही कारण है कि हमें लचीलापन और स्वीकार्यता रखनी चाहिए। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, उसे समझकर अपनाना चाहिए। अच्छाई अक्सर कठिन रास्तों से गुजरकर परखी जाती है। जब आप सच्चे और नेक होंगे तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आपकी अच्छाई सहन नहीं होगी। इसलिए अच्छे बनते रहिए। यह आसान नहीं, पर सही है। अच्छाई को बनाए रखने के लिए धैर्य चाहिए और अक्सर तनिक दर्द भी सहना पड़ता है। पर याद रखिए, यही अच्छाई अंततः आपकी पहचान बनती है। हर व्यक्ति आपकी जिंदगी में बस उसी समय तक रहेगा जितना लिखा होगा। कुछ लोग अचानक आते हैं, कुछ चले जाते हैं। यह सामान्य है। हर रिश्ते को नियति का खेल मत समझो। कुछ रिश्ते सिर्फ एक हिस्से के लिए होते हैं, कुछ रिश्ते लंबे समय के लिए। किसी को जबरन थाम कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है। जहां सम्मान नहीं मिलता, वहां अपनी उपस्थिति को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं। सीखिए भूलना, क्योंकि कई बार भूलना ही आपकी रक्षा है और आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। कई बार हम अपने आत्मसम्मान की कीमत चुकाते हैं, क्योंकि हम दूसरों के लिए खुद को कम कर देते हैं। किसी भी रिश्ते में सम्मान अनिवार्य है। अगर आपकी कद्र नहीं की जा रही, तो वहां से हट जाना बेहतर है। यह आत्मरक्षा है। अपने स्थान और अपनी कीमत को पहचानिए। जहां सिर्फ आपकी उपस्थिति ली जाती है पर सम्मान नहीं मिलता, वहां से दूरी बनाइए। यह किसी तरह का घृणास्पद कदम नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सुरक्षा है। धोखा,
या चोट लगना बहुत कष्टदायक होता है। कहीं से अगर वही आ जाता है जहां आपने सबसे अधिक भरोसा किया हो तो दिल को गहरा घाव लगता है। ऐसे दौर में अक्सर इंसान चुप हो जाता है, बोल नहीं पाता और आंसू थमते नहीं। यह सामान्य है, लेकिन यह भी सीखिए कि इस दर्द को भीतर ही भीतर जीना है और धीरे धीरे खुद को संभालना है। गलत रास्ते पर चलने की बजाय सही राह चुनिए। बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता, पर सही राह पर चलने से जीवन में गरिमा और सफलता मिलती है। अकेलापन किसी सजा जैसा नहीं है। यह संकेत है कि अब आपको अपने आप से जुड़ने की जरूरत है। जब दुनिया का शोर कट जाए तब आपकी आत्मा फुसफुसाकर कहती है, चलो भीतर की तरफ चलें। अकेलापन आपको स्वयं से मिलवाता है, अपने भय, अपनी कमजोरियों और अपने आंसुओं से। यह मिलन कठिन है पर जरूरी भी। वही मिलन आपकी असली शक्ति का स्रोत बनता है। किसी भी मदद से पहले खुद कोशिश कीजिए। ऊपर से सहारा तभी आता है जब आप खुद उठने की कोशिश करते हैं। इसलिए खुद को जितना संभव हो उतना मजबूत बनाइए। कर्म करते जाओ, फल की चिंता कम और प्रयास ज्यादा रखो। कर्म का फल समय पर मिलता है। भरोसा रखिए कि जो आपका है वह आएगा। बस कर्म करते रहिए और बाकी को ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। पैसा जरूरी है, पेट भरने के लिए चाहिए, पर दिल की गहराई और भावनाओं की अहमियत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। रिश्ते केवल लेन देन पर टिकते हैं तो वे सच्चे नहीं रह जाते, वह समझौते बन जाते हैं। रिश्तों की मर्मस्पर्शिता तब रहती है जब आत्मीयता हो, भावना हो और दिल से जुड़ाव हो। पैसे दुनिया समझती है, पर प्यार और सच्चाई केवल दिल वाले ही समझते हैं। इसलिए अपने रिश्तों में भावनाओं को बचाए रखें। विनम्रता आत्मा की सबसे सुंदर भाषा है। जो झुकता है वही अडिग रहता है। यह विरोधाभासी लगता है पर सच्चा है। अहंकार इंसान के सब रिश्ते और अच्छाइयां नष्ट कर सकता है। इसलिए अहंकार से बचिए और विनम्र रहने की आदत अख्तियार कीजिए। जिनका घमंड कम होता है वे वास्तव में अधिक कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं। विनम्रता आपको दूसरों के साथ सही तालमेल सिखाती है और दिल जीतती है। आपके घाव जो दिल को टूटा हुआ बनाते हैं वही स्याही हैं जिनसे आपकी आत्मा अपनी कहानी लिखती है। दर्द को स्वीकार करिए और उसे अपनी ताकत में बदलिए। हर दर्द आपको कुछ सिखाएगा और अंततः वही सीख आपको किसी और कमजोर दिल को सहारा देने के काम आएगी। यह प्रक्रिया अकेले ही पूरी की जाती है, पर यह आपको मजबूत बना देगी। जब आप टूट कर भी उठते हैं तब आप सचमुच की जीत पाते हैं। रोना और मुस्कुराना दोनों जरूरी हैं। रोना आपके भीतर की सफाई करता है, मुस्कुराहट आपकी जीत का संकेत है। जो व्यक्ति रोने के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वह असल में बहुत ताकतवर होता है। इसीलिए भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें महसूस कीजिए, पर फिर आगे बढ़िए। मुस्कान आपकी यह घोषणा है कि आप हार नहीं मानते, आप फिर से खड़े होते हैं। समय अक्सर सब कुछ उजागर कर देता है। जो सही है वह सामने आता है और जो झूठ और नकाब के पीछे है वह दिख जाता है। इसलिए जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, समय पर भरोसा रखें। जो लोग साथ निभाते हैं वह समय बताता है। वहीं जो औकात दिखाकर चले जाते हैं उनका असली रंग समय पर दिख जाता है। समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। इच्छाओं की सूची बनाइए। एक कागज पर लिखिए कि आपकी कौन कौन सी चाहते हैं। जिन चाहतों से आपको नुकसान हो रहा है उन्हें काटिए। भरोसे की जांच, रिश्तों को समय दीजिए और लोगों के काम देखकर भरोसा कीजिए। फेवरेट कहा जाने की बजाय व्यवहार देखिए। छोड़ना सीखिए। जो चीज आपको बार बार चोट दे रही है उसे छोड़ना सीखिए। यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। अपनी सीमाएं तय कीजिए। रिश्तों में स्पष्ट सीमा रखें। इससे आपका आत्मसम्मान भी बना रहेगा और दूसरों की अपेक्षाएं भी स्पष्ट रहेंगी। खुद से मिलना, रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। सोचिए, ध्यान कीजिए, अपनी भावनाओं को समझिए। कर्म पर ध्यान, रोज छोटी छोटी मेहनत करते रहिए। फल पर ध्यान कम रखें। कोशिश की अहमियत समझिए। विनम्रता अपनाइए, अहंकार से बचिए।
सरल रहकर भी आप अधिक प्रभाव छोड़ सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। ऐसे लोगों की संगत बढ़ाइए जो आपको उठाने की कोशिश करते हैं, न कि आपको गिराने की। दर्द को लिखें, अपने घावों की कहानी लिखिए। यह आपको संभालने में मदद करेगा और भावनात्मक भार कम करेगा। छोटी छोटी खुशियां ढूंढिए। रोज की छोटी खुशियां ही बड़ा सार बनाती हैं। इन्हें नोट कीजिए और सराहिए। कुछ बातें जो हमेशा याद रखें, जिस चीज का आपको फायदा है उसे पकड़िए, पर जो आपको नुकसान पहुंचाती है उसे छोड़ दीजिए। भरोसा कीजिए, पर बुद्धि के साथ हर कठिनाई सीख देती है। ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। खुद को समझिए। पैसा जरूरी है, पर प्यार और भावना उससे बड़ी दौलत है। विनम्रता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। समय पर भरोसा रखिए, वह सब कुछ उजागर कर देगा। जो आपका है वह समय पर जरूर आएगा, पर तब तक कर्म करते रहिए। जिंदगी जंग है, पर यह खूबसूरत भी है। यह हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाती है। अगर आप आत्मबल से भरे होंगे, सही राह पर चलेंगे और विनम्र भी रहेंगे, तो जरूर सफलता मिलेगी। अपने भीतर की आग को कभी बुझने मत दीजिए। वह आग आपको आगे बढ़ाएगी। गिरकर भी उठिए, टूटकर भी जुड़िए, रोकर भी मुस्कुराइए। यही सच्ची विजय है। आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान की कहानी में संघर्ष होता है, पर जो लोग खुद से लड़ते हैं और फिर जीतते हैं, वही अपने जीवन की असली कहानी लिखते हैं। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने अंदर के साहस को पहचानिए और समय पर विश्वास रखिए। यह सफर लंबा हो सकता है, पर हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे और धीरे धीरे जिंदगी की मिठास अपने भीतर पाएंगे। रिश्ते कांच की तरह होते हैं। सावधानी से रखो तो चमकते हैं, और टूट जाए तो झंझनाहट कर देते हैं। कांच के गिलास की तरह नॉट सिर्फ टूटने पर आवाज होती है, बल्कि जब जोड़ते हैं तो दरारें रह जाती हैं। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। छल कपट या बेवफाई से कोई जबड़े बदलता है तो वह फर्क हमेशा रहता है। कुछ संबंध वैसे होते हैं जिनमें जुड़ जाने के बाद भी रिक्तता सी रहती है। इसलिए रिश्तों को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। किसी का दिल जीतना आसान हो सकता है, पर उस दिल में बसकर रहने और भरोसे को निभाने में असली मेहनत है। भरोसा एक तरह का स्टिकर है। एक बार हटाओ तो वापस पहले जैसा नहीं चिपकता। इसलिए जब कोई तुम पे भरोसा करे, उसे तोड़ना मत। भरोसे की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विश्वास दुनिया का सबसे कीमती उपहार है। जब कोई तुम्हें विश्वास दे, वो तुम्हें खुद की ऊंचाई पर रखता है। उसका टुकड़ा मत तोड़ो। जो भरोसा तोड़ते हैं वे सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी खो देते हैं। भरोसे के टूटने का दर्द दिल टूटने से भी कठिन होता है, क्योंकि दिल से पहले भरोसा जुड़ता है। विश्वास जितना नाजुक होता है, उतना ही शक्तिशाली भी है। जब कोई किसी पर भरोसा करता है तो वह उसकी उम्मीदों के साथ जीता है। ऐसे भरोसे का हश्र बुरा हो तो उस पर पछतावा लंबे समय तक रहता है। इसलिए अगर तुम भरोसा पाते हो तो उसे संभालो, संजो कर रखो। अपनी भीतरी लौ को जलाए रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, लोग ठुकराएंगे और परिस्थितियां गिराएंगी, पर जो भीतर से मजबूत है, बाहर की दुनिया उसे गिरा नहीं सकती। अपने घावों को छुपाना मत। वे तुम्हारी किताब के अध्याय बन जाते हैं। उन्हें शर्म की वजह मत समझो, गर्व से जियो, क्योंकि वही घाव तुम्हारी कहानी को सच्चा और गहरा बनाते हैं। तुम अकेले हो सकते हो, पर इसका मतलब कमजोर होना नहीं। घायल हो सकते हो, पर हार मानने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी खामोशी, ये सब किसी नजर में तब बनकर चमकते हैं। यही तुम्हारी असली ताकत है। किसी भी चीज की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसे पाने की कोशिश न की जाए। इंसान अपनी कीमत तब तक नहीं जानता जब तक वह खुद को आंके। इसलिए खुद का मूल्य आंकने की हिम्मत करो। खुद को सीमाओं में बांधने से तुम्हारी सोच कुएं के मेंढक जैसी हो जाती है। कम उठना, कम देखना, कम सोचना, धन का सही अर्थ समझना भी जरूरी है। जितना कमाने पर भी अगर तुम्हें उसकी गहराई और अर्थ न समझ आए तो वह खाली लगने लगता है। ऊपर उठने का असली आधार अंदर का प्रेरणा है।
दूसरे लोग तुम्हें प्रेरित कर सकते हैं, पर मुख्य प्रेरणा तुम्हें खुद करनी होगी। यह जीवन तुम्हारा है, इसे आगे बढ़ाने का काम तुम्हें ही करना होगा। लोगों की चुगली और आलोचना से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। ये बातें अक्सर अस्थायी होती हैं। अच्छे काम करने से लोग ईर्ष्या भी जताते हैं और आलोचना भी करते हैं। असली सफलता शर्म से नहीं आती, बल्कि आत्मविश्वास और शान से आती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर टिके रहो, उनकी बातों से अपना निर्णय मत बदलो। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें अपने कर्मों की गहराई बताता है। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही वास्तविक सुख देते हैं। वह सुख अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी होता है। छोटे स्वार्थ और दिखावे के लिए किए गए काम हमें असंतुष्ट बनाते हैं। इसलिए काम ऐसा करो जो दूसरों के लिए भी अच्छा हो और तुम्हें भीतर से संतुष्ट करे। अक्सर हम उन लोगों को बार बार याद करते हैं जिनकी मौजूदगी हमारे लिए मायने नहीं रखती। यह आदत बदलने की जरूरत है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सब ठीक है। बोलने की आदत तुम्हें मजबूत बनाएगी। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि दूसरों पर निर्भर रहो। असली सफलता बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास और साहस से आती है। कभी कभी वे लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं वही तुम्हें मजबूत बना देते हैं। छोटी सोच वाले लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें जरूरत होगी वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम अपनी खुशी और अपने रास्ते से मत भटकना। याद रखो, खुशियों में हम अपने अपनों को भूल जाते हैं, पर दुख में वही याद आते हैं। इसलिए अपने आप से सुलह कर लो, खुद से लड़ाई बंद करो। अगर राह में थकावट महसूस हो रही है तो समझो कि यह अस्थायी है। बदलाव अपने आप आता है, पर तुम्हारे अंदर की कोशिश जरूरी है। जीवन की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। सलाह कई देंगे पर साथ कम ही देंगे। ऐसे में अपने आप पर भरोसा रखो और लगातार छोटे कदम बढ़ाते रहो। किसी के द्वारा धोखा मिलना बहुत दुख देता है, खासकर जब वह वही हो जिससे सबसे ज्यादा वफादारी की उम्मीद होती है। ऐसे दुख का असर गहरा होता है, पर याद रखो, हर विनाश के पीछे नई शुरुआत छिपी होती है। जो तुम्हें तोड़ने आता है वह अक्सर तुम्हें मजबूत करने का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का सारा झगड़ा इच्छाओं से होता है। जब इच्छा सीमा में हो और संतोष हो, वहीं सच्ची शांति मिलती है। बहुत कामना करने का मतलब दिल में बेचैनी बनी रहती है। इसीलिए इच्छाओं की जांच करो, कहां जरूरत है, कहां लालच। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि कुछ भी कहने से पहले ठहर कर सोचो। अगर वही शब्द तुम्हें किसी ने कहे होते तो क्या तुम उसे सहन कर पाते? यह सोच तुम्हें शब्दों के इस्तेमाल में सावधान बनाएगी। वह कहते हैं कि जब गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है, तब दुनिया अक्सर सहारा देने के बजाय धक्का देती है। इसलिए किसी से ज्यादा उम्मीद न रखो। हर कोई अंततः अपने स्वार्थ में लगा रहता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सब बुरे हैं। बस उम्मीदों को संयम में रखो और आत्मनिर्भर बनो। कभी कभी किसी का दूर जाना कम तकलीफें देता है, पर जब कोई धीरे धीरे दूरी बनाता है तो दर्द असहनीय बन जाता है। यह तर्क संगत है। धीरी दूरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने कुछ गलत किया, क्या हमारी अहमियत घट रही है। रिश्ते दिल से बनते हैं और दिल से ही संभालने पड़ते हैं। रिश्ते निभाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। समय देना, बात करना, समझना और माफ करना। वादा तभी करो जब उसे निभाने का हौसला हो, पर याद रखो, बिना वादे के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं, सिर्फ ईमानदारी और लगातार अच्छे व्यवहार से। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो अकेलेपन से जूझते हैं और वे जो अकेले ही पूरे होते हैं। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति खुद में संपूर्ण है वह कभी अधूरापन महसूस नहीं करता। यह एक नजरिया है। अकेले रहना दुख नहीं है अगर तुम्हारे पास खुद की स्वीकार्यता हो। सच्ची खुशी संतोष में है। बहुत से लोग खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, यह विरोधाभास है। अगर तुम संतोष की सीख ले लो तो छोटी छोटी चीजों से सुख लेना आ जाएगा। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को पकड़ो, क्योंकि
बड़ी उपलब्धियां हमेशा हाथ नहीं आती। दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग इसलिए सही गलत करते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि ईश्वर देख रहा है। कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर भरोसा है कि ईश्वर देखता और सहारा देता है। इन दोनों में फर्क बड़ा है। डर वाला व्यक्ति पाप से भागता है, जबकि भरोसा रखने वाला सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। भरोसा जीवन को स्थिरता देता है, सिर्फ दबाव। आज के समय में कई शख्सियतें बस दिखावे की तरह बन जाती हैं। कुछ शुभचिंतक सचमुच तुम्हारी खुशी चाहते हैं, पर कई ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सफलता से खफा होते हैं। दुनिया ऐसी है कि लोग तुम्हारी असफलता पर सहानुभूति दिखाएंगे, पर सफलता पर ईर्ष्या करेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों की प्रतिक्रिया पर मत लगाओ, अपने काम पर केंद्रित रहो। अंत में यही सच्चाई रह जाती है कि सिर्फ कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। विचार, शब्द और नियत, इन तीनों का मेल अच्छा कर्म बनाता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जब जीवन का समय कम लगता दिखे, तब भी अपना मन और कर्म शुद्ध रखो। अगर किसी ने तुम्हारे दिल में जगह ले ली है, पर वह तुम्हें वहीं बसने नहीं देता, तो यह सबसे बड़ी परीक्षा है। प्यार अगर पीड़ा बन गया हो, तो उसे छोड़ देना ही उज्जीवन एक अनमोल उपहार है। इसमें कई बार मुस्कुराने के मौके भी आते हैं और कई बार आंसू बहाने के भी। लेकिन याद रखो, दुनिया को तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती है, आंसू नहीं। इसलिए हमेशा हंसते रहो। यह जरूरी नहीं कि हर बार मुस्कान के पीछे कोई बड़ा कारण हो। कई बार मुस्कान सिर्फ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी किसी को दुख पहुंचाने का विचार आए, तो पहले ठहर कर सोचो। किसी के आंसू तुम्हारे लिए दुआ भी बन सकते हैं और सजा भी। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि किसी के दिल को आहत न करो। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ते नहीं, पर बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर ले जाकर छोड़ देते हैं जहां तुम्हारी तकलीफ सबसे गहरी होती है। यही जीवन का सच है। हर कोई तुम्हारे साथ दिल से नहीं होता। कुछ लोग तुमसे सिर्फ इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें बुरी लगती है। जब तक तुम उनकी मनमर्जी पूरी करते रहते हो, वे तुम्हें अच्छा मानते हैं। पर जैसे ही तुम सच बोलते हो या सच की राह पर चलते हो, वे तुम्हें बुरा कहने लगते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि सब तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मा, अपने मूल्य और अपनी सच्चाई को कभी मत बदलना। यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है कि मुश्किल समय में भी तुम अपने धर्म और सत्य पर टिके रह सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में लोग और रिश्ते हमेशा बदलते रहते हैं। समय के साथ व्यवहार बदलता है, भावनाएं बदलती हैं और परिस्थितियां भी। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर स्थिरता और आत्मबल बनाए रखे। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आजकल लोग एक दूसरे की चिंता और तनाव बढ़ाते हैं। कुछ लोग तुम्हें उठाते हैं, सहारा देते हैं, और कुछ लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। पर असली योद्धा वही है जो खुद पर विश्वास रखता है। जहां तुम्हारी कद्र न हो, वहां बार बार जाना व्यर्थ है। आत्मसम्मान का अर्थ यही है कि जहां अपनापन न मिले, वहां खुद को जबरदस्ती मत रोको। सच्चे लोग कभी जबरदस्ती नहीं ठहरते, और जो ठहरने योग्य नहीं होते, उन्हें दिल में स्थान नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। क्षमा करना महानता है, पर बार बार ठगे जाना कमजोरी है। अगर कोई गलती बार बार हो रही है, तो वह गलती नहीं, बल्कि किसी की मर्जी है। अपनों से झगड़ा हो तो हार जाना भी पराजय नहीं होती, बल्कि प्रेम की जीत होती है। जीवन में 3 ही रास्ते होते हैं। परिस्थिति को स्वीकार करो, उसे बदलने का प्रयास करो, या उसे छोड़ दो। लेकिन उस चीज से मत बंधो जो तुम्हें बार बार दुख देती है। शांत रहना सीखो। क्रोध केवल तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। असली विजेता वही है जो खुद से लड़कर जीतता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे, तो उसे मूर्ख मत समझो।
बल्कि यह देखो कि उसका तुम्हारे प्रति विश्वास कितना सच्चा था। जीवन में तूफान आना आवश्यक है। इन्हीं पलों में पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ थामे रहता है और कौन तुम्हें अकेला छोड़ देता है। कठिन समय ही असली मित्र और शत्रु की पहचान कराता है। कलयुग का यही सत्य है कि लोग भाई कहकर भी अपना स्वार्थ साधते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनते हैं। अपनी तकलीफ हर किसी को मत बताओ, उसे केवल उसी को बताओ जो वास्तव में समझने योग्य हो। हर कोई तुम्हारे दर्द का साथी नहीं बन सकता। याद रखो, कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि तुम्हारे लिए समय ही न निकाल सके। जो वास्तव में चाहता है वह समय निकाल ही लेता है, और जो बहाने बनाता है वह सिर्फ दिखावा करता है। सच्चे लोग वही हैं जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे उनसे समस्या नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उनसे समस्या है जो सामने से प्रेम दिखाते हैं पर दिल में कुछ और रखते हैं। किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत है कि साधारण कोयला भी हीरा बन सकता है। आज जो सामान्य है वह कल चमक सकता है, और जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। गलती केवल माफी मांगने से नहीं सुधरती, उसे सुधारने से सही होती है। जब तक इंसान अपनी भूलों से नहीं सीखता तब तक सुधार संभव नहीं। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि अगर अपनों के करीब रहना चाहते हो तो मौन रहना सीखो, और अपनों को अपने पास रखना चाहते हो तो छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। कई बार मौन रिश्तों को बचा लेता है, जबकि संवेदनशीलता उन्हें तोड़ देती है। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। सच्चे एहसास हों तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और यदि एहसास ही न हो तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। इंसान अपनी आदतें, विचार और सोच बदल सकता है, लेकिन अगर उसका हृदय पवित्र और सच्चा है तो वही उसकी असली पहचान है। कभी किसी को छोटा मत समझो। गिरी हुई चीनी के दाने छींटी उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं। कई बार छोटे लोग बड़े काम कर जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे ही हैं। खामोशी सबसे अच्छी आदतों में से एक है, खासकर तब जब तुम मूर्ख लोगों से घिरे हो। कुछ लोगों को उत्तर देने से बेहतर है उन्हें उनके भ्रम में ही रहने देना। अच्छे लोगों को अगर ठोकर मारोगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे, और जब तुम उन्हें वापस बुलाओगे तो वे लौट कर नहीं आएंगे। किसी ने मुझसे पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते, फिर तुम उन्हें क्यों याद करते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते व्यापार नहीं होते कि जितना मिले उतना ही लौट आया जाए। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, और उन्हें निभाने के लिए बदले की नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। सत्य की राह पर चलो और अपने कर्म ऐसे बनाओ कि वही तुम्हारी पहचान बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दर्द भी मीठा लगने लगे तो समझो कि तुमने जीने की कला सीख ली है। घाव भर सकते हैं पर हाथ से भूलाए नहीं जा सकते। यही जीवन का सच है। लोग तुम्हारे सही होने को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे गलत होने को हमेशा याद रखते हैं। तस्वीर में साथ होने और तकलीफ में साथ होने में बहुत अंतर है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी इम्तिहानों से भरी होती है। ये कठिनाइयां उन्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। मुश्किलों से लड़ने वाले ही जीवन की चुनौतियां जीतते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक सफलता का रास्ता छिपा होता है। अपनी समस्या को चुनौती मानो। जितना संघर्ष करोगे उतना ही चमकोगे। कभी भरोसे में अंधे मत बनो। कठिन समय में लोगों का असली चेहरा दिखता है। कभी कभी दूरी बनाकर ही हमें समझ आता है कि कौन अपना है और कौन नहीं। असली प्रेम और वफादारी कठिन समय में ही परखी जाती है। अगर तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और अगर सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। रिश्ते हमारी मर्जी से नहीं बनते। कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है।
और जब मदद की जरूरत होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है। लेकिन अगर तुम बहुत कुछ को ही सब कुछ समझ लेते हो तो अपना रास्ता खो देते हो। छांव में रहकर अपनी परछाई को भूल जाते हो। लेकिन अपनी परछाई पाने के लिए धूप में खड़ा होना पड़ता है। वादा वही करो जिसे निभा सको। ज्यादा जुबान चलाने से रिश्तों में दरार आती है। प्यार अगर हद से ज्यादा दोगे तो वही इंसान तुम्हें अधूरा छोड़कर चला जाएगा। रिश्तों को सुलझाने के लिए सिर्फ जिद की एक गांठ खोलनी होती है, लेकिन इस गांठ को खोलने में जितनी देर लगती है उतना ही संघर्ष बढ़ता है। ज्ञान किसी भी उम्र में मिल सकता है, लेकिन अनुभव केवल समय के साथ आता है। ईश्वर ने इस संसार को 3 अनमोल उपहारों के साथ बनाया है, प्रेम, सहनशीलता और संतोष। लेकिन इंसान इन्हीं की उपेक्षा करता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे संघर्ष और सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। ईश्वर भी उस पर गर्व करेगा जो सच्चाई और नम्रता से जीता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मन, आत्मा और जीवन के अनुरूप नहीं है तो समझ लो वह रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हर रिश्ते को जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए समझदारी से चुनो कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है। मौन रखना हमेशा बुद्धिमानी नहीं है। मौन भी एक कला है। पता होना चाहिए कब चुप रहना है और कब बोलकर अपनी बात कहनी चाहिए। हर परीक्षा अक्सर अकेले में दी जाती है, लेकिन उसका असर दुनिया पर दिखता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम सोचो। जो अच्छा सोचता है वही अच्छा पाता है। सुधार सब कुछ वहीं से शुरू होता है, अपने आप से। जब तक तुम अपनी उंगली पर कुमकुम नहीं लगाते, किसी और के ललाट पर तिलक कैसे करोगे? यानी पहले खुद को सुधारो, अपनी आदतें, अपने संस्कार, तभी दूसरे की मदद सच्चे मन से कर पाओगे। जब मन अशांत हो तब कठोर और तीखे शब्द मत कहो। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले सोचो। शब्दों की मर्यादा बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना विचारों की पवित्रता। लोगों का भ्रम है कि शांति ही सुख है, पर असल सुख संतोष है। शांति एक परिस्थिति है, परंतु संतोष दिल का वह स्थिर भाव है जो अंदर से आता है। तुम जब तक मेहनत नहीं करोगे यह नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी क्षमता कितनी है। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए काम करो और भरोसा रखो कि अच्छे कर्म तुम्हारे भाग्य बदलने में मदद करेंगे। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, न समय, न प्रेम, न नफरत, न रिश्ते, सब बदलता रहता है। फिर भी प्रेम वह शक्ति है जो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अगर वह शुद्ध, निस्वार्थ और त्यागपूर्ण हो तो वह दिव्यता तक ले जाती है। प्रेम का अर्थ केवल भावना नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा अनुभव है। मन एक ताकतवर अस्त्र है, अगर उसे सही दिशा में लगाओ तो वह हर समस्या को हल कर सकता है। पर यदि मन नियंत्रित न हो तो यह भीतर से उथल पुथल पैदा करता रहेगा। इसलिए अपनी सोच को नया और सकारात्मक रखो, पर अपने संस्कारों की जड़ें कभी न भूलो। आगे बढ़ना ठीक है, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। यदि प्रेम है तो उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। कारण यह कि प्रेम का सही स्वरूप श्रद्धा से बनता है। श्रद्धा बिना प्रेम अधूरा है। कड़वाहट अक्सर सत्य में नहीं होती, बल्कि स्वार्थी वाणी में होती है। मगर यह भी याद रखो कि हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता और हर कड़वा वचन हानिकारक नहीं होता। किसी पर भरोसा करने से पहले समझदारी से सोचो। कभी कभी वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो। ऐसी स्थिति में भी सावधान रहना चाहिए। दुनिया में कई बार लोग एक पल में बदल जाते हैं। जो आज साथ हैं वे कल नहीं भी हो सकते। इसलिए पूरी तरह किसी पर निर्भर मत रहो, अपने आत्मबल पर भरोसा रखो। जब तुम अपना दर्द साझा करते हो, कुछ लोग वास्तविक सहानुभूति दिखाते हैं और कुछ लोग उससे मनोरंजन बनाते हैं। इसलिए अपनी भावनाएं उन्हीं के साथ बांटो
जो सच में परवाह करते हैं। कहने का मतलब है कि शब्दों का सही प्रयोग करो, क्योंकि जो शब्द बोले जाते हैं वे कई बार किसी को दिल में बसाते हैं या हटाकर हमेशा के लिए निकाल देते हैं। किस्मत बदलने से नहीं मिटती, पर मेहनत से बदली जा सकती है। कर्म पर विश्वास रखो, कर्म ही भविष्य बनाते हैं। सहनशीलता अच्छी है, पर जरूरत पड़ने पर सच्चाई बोलना भी जरूरी है। सहो पर अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए अपनी बात रखना सीखो। स्पष्टता और संयम से बात करो। यह भी याद रखो, चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, किसी की कहानी में तुम बुरा बन जाओगे। इसलिए दूसरों की सोच पर ध्यान कम लगाओ और अपने कर्मों पर ज्यादा। दुनिया में लोग झूठ को बड़ा सा सच बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं, इसलिए सत्य को पहचानने की कला विकसित करो। कौन क्या बोल रहा है उसकी पहचान करना सीखो। कभी भी खुद की तुलना किसी से मत करो। तुम जैसा हो वैसे ही अनोखे हो। हर व्यक्ति का अपना रास्ता और अपनी यात्रा होती है। सफलता केवल धन से नहीं आती, यह मेहनत और लगन देखती है। परिश्रम पर भरोसा रखो और भाग्य से लड़ने की बजाय अपने कर्मों से भविष्य बनाओ। असली कामयाबी तभी है जब ऊंचाई छूकर भी तुम जमीन पर टिके रहो। विनय और संतुलन ही असली सफलता की पहचान है। सही मौके को पहचानना बहुत मायने रखता है। मौका एक छोटा शब्द है, पर सही समय पर किया गया फैसला जीवन बदल सकता है। खुश रहने का सरल मंत्र है, उम्मीदें केवल खुद से रखो। दूसरों से उम्मीदें तुम्हें निराशा के पास ले जा सकती हैं। अगर किसी को दुख देकर तुम खुश होते हो तो वह खुशी स्थायी नहीं हो सकती। असली सुख दूसरों की भलाई में है। दूसरों की जिंदगी देखने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां समझो और अपनी खुशियां अंदर खोजो। रिश्तों को संभालना सीखो। अपने दुश्मन को जितनी बार मौका देना चाहिए कि वह दोस्त बन जाए, पर दोस्त को एक मौका भी मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। सच्चे रिश्ते संभालना ही जीवन का असली हुनर है। बीते हुए कल के अफसोस और आने वाले कल की चिंता आज को बर्बाद कर देती है। इसलिए वर्तमान में जियो, क्योंकि यही समय सबसे कीमती है। जो तुम्हारा सच में है वही तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक खास बात यह है कि यह दिखावे वाली मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती, यह सीधे और साफ होती है। पर यही कारण है कि नफरत को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। नफरत भी अंदर जहर भर सकती है। कई लोग थोड़े थोड़े पलों की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी के दुख उठा लेते हैं। सतही खुशियां अक्सर स्थायी नहीं होती। असली आनंद उन लोगों को मिलता है जो खुशी को छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। जिंदगी मां की तरह है, अक्सर उसकी कदर तब होती है जब वह चली जाती है। दिल टूटना केवल दिल का नहीं होता, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। भरोसा टूट जाने पर रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वही है जो केवल तुम्हें जब तक मतलब हो तब तक साथ देता है। जैसे मतलब खत्म हुआ तो तुरंत दूर हो जाता है। दिखावे वाली चापलूसी से लोग खुश तो हो सकते हैं, पर गर्व असल में उन पर आता है जो बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं। समझदारी की बातें दो तरह से आती हैं, या तो उम्र से या बड़े अनुभव से। जो लोगों ने बहुत कम उम्र में भी कठिन समय देखा होता है वे भी समझदार होते हैं। कोई भी इंसान अचानक बदलकर अच्छा नहीं बनता। जिंदगी में कुछ हादसे होते हैं जो किसी को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लोग बहुत बोलेंगे, पर तुम तय कर सकते हो कि किसकी सुनोगे और किसकी नहीं। आज के समय में लोग दिखावे में माहिर हैं। कई बार सहानुभूति की आड़ में लोग तमाशा देखना पसंद करते हैं। इसलिए अपने दुखों को उन्हीं के सामने बताओ जो वास्तविक हैं। वे लोग जो तुम्हारे लिए संवेदनशील हैं। भावनाओं को खोखले लोगों के सामने खोलना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। अपनी सोच को साफ रखो। वही सोचो जो तुम बिना हिचक बोले और जिसका उत्तर सुनने का साहस रखो। अपने विचार, शब्द और कर्म को एक ही दिशा में रखना ही ईमानदारी है। अगर कभी घमंड महसूस हो तो श्मशान घूमकर आओ। वहां तुम्हें एहसास होगा कि सब कुछ नश्वर है और सब लोग अंत में एक ही रूप में होते हैं।
ये सबसे बड़ी सच्चाई है। पतित और महान सब अंत में राख हैं। यह सोच घमंड मिटाने और नम्रता बढ़ाने का अच्छा साधन है। मौका शब्द छोटा है पर असर बड़ा है। सही मौके का उपयोग करना सीखो। खुश रहने के लिए अपनों से कम अपेक्षा रखो और खुद पर भरोसा रखो। दूसरों से उम्मीदें निराशा दे सकती हैं। कभी किसी को जानबूझकर दुख मत दो। अगर तुम्हारी खुशी दूसरों के दर्द पर टिकती है तो वह खुशी अस्थायी है। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में निहित है। दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है जो तुम्हें सुधारने और पूरा करने की जरूरत है। अपनी खुशी और उद्देश्य अपने अंदर खोजो। जब तक तुम अपने जीवन के लक्ष्य समझोगे नहीं, तब तक असली संतोष नहीं मिलेगा। अपने दुश्मन को मौके दो कि वह सुधार कर दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्तों पर नजर रखो ताकि वे कभी मौका लेकर तुम्हारा भरोसा न तोड़ें। सच बोलना और सहनशीलता दोनों का संतुलन जरूरी है। कभी कभी आवाज उठानी चाहिए जब तुम दुखी हो और जब अन्याय होता हो, पर आवाज उठाते समय सम्मान और शांति बनाए रखना भी जरूरी है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए बात रखो। इस तरह तुम दूसरों के साथ भी सम्मानपूर्वक रह पाओगे और आत्मा की शांति भी बनी रहेगी। लोगों की राय से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। सही और गलत पहचानना सीखो, क्योंकि दुनिया में झूठ को सच की तरह पेश किया जाता है। कौन किसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, यह पहचानना जरूरी है। अपने कानों में उन लोगों की बातें मत डालो जो नकारात्मकता फैलाते हैं, पर उसी समय दूसरों की सलाह भी सुनो जो तुम्हारे विकास के लिए सच्ची हो। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर किसी का मार्ग अलग है। किसी की उपलब्धि देखकर जलन करना ठीक नहीं है। उसकी मेहनत और परिस्थितियां अलग होती हैं। खुद पर भरोसा रखकर काम करो। मेहनत और लगन ही सफलता की सीढ़ियां हैं। भाग्य से लड़ने से अच्छा है कि अपने कर्मों पर ध्यान दिया जाए। कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। विनम्रता और संतुलन असली सफलता की पहचान है। ऊपर चढ़ते हुए भी जमीन पर टिके रहने की कला सीखो। सफलता मिलने पर अहम न बढ़ने दो। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जो राह में कठिनाइयां देखते हैं वे खुद आगे बढ़ते हैं और मजबूत बनते हैं। पाए हुए कामयाब लोग अक्सर उन्हीं मुश्किलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। धोखे की दुष्टता यह है कि वह हमेशा यकीन के साथ मिलता है। इसलिए सतर्क रहो और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करो। वही सोचो जो बेधड़क बोल सको और वही बोलो जिसका जवाब सुनने का साहस रख सको। अपने विचार, शब्द और कर्म को एक ही दिशा में रखना ही सच्चाई है। यदि कभी घमंड हो तो श्मशान देखकर आओ। यह एहसास दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है और तुम्हें अपनी जगह का पता चलता है। जीवन में मौके पहचानना और उनका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अवसरों को पहचानो और उनका सदुपयोग करो, क्योंकि मौका कभी कभी केवल एक बार मिलता है। खुश रहने का एक आसान मंत्र है, उम्मीदें केवल खुद से रखो। दूसरों से उम्मीदें तुम्हारे मन को चोट पहुंचा सकती हैं। किसी को दुख देने से बचो, क्योंकि किसी के दर्द पर आधारित खुशी टिकाऊ नहीं होती। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में मिलता है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी जिंदगी में जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो। अपनी खुशी और उद्देश्य अपने भीतर खोजो। दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। सच्चे रिश्तों को संभालना जीवन की सबसे बड़ी कला है। बीते हुए कल के अफसोस और आने वाले कल की चिंता तुम्हारे आज को खराब कर देती है। वर्तमान में जीना सीखो। यही जीवन का सबसे कीमती पल है। जो सच्चा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और जो चला गया वह कभी तुम्हारा ही नहीं था। नफरत की एक अजीब बात यह है कि यह दिखावे की मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती, पर नफरत भी दिल में जहर भर सकती है। इसलिए नफरत को संभाल कर रखना चाहिए। लोग अक्सर छोटे छोटे पलों की खुशी के लिए लंबी अवधि के दुख स्वीकार कर लेते हैं। असली आनंद उन लोगों को मिलता है
जो इसे छोटे छोटे पलों में खोज लेते हैं। जीवन मां की तरह है, उसकी कदर तभी होती है जब वह चली जाए। दिल टूटने पर केवल दिल ही नहीं टूटता, भरोसा भी टूटता है। भरोसा टूटने पर रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वही है जो केवल तुम्हारे मतलब के वक्त तुम्हारे साथ होता है। जब मतलब खत्म हो जाए तो वह तुम्हें छोड़ देता है, जैसे कभी तुम्हें जाना ही नहीं था। दिखावे वाली चापलूसी से लोग खुश नहीं होते, बल्कि गर्व उन्हें देखकर आता है जो बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं। समझदारी की बातें या तो उम्र के साथ आती हैं या बड़े अनुभव के साथ। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदल कर रख देते हैं। लोगों की बातें रोको नहीं जा सकती, लेकिन यह तय कर सकते हो कि तुम किसकी सुनोगे। वही सुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाए और तुम्हारा हित करे। अंत में कुछ सरल बातें जिन्हें अपनाना आसान है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर बोलो, अपने मन को प्रशिक्षित करो। ध्यान और सतर्कता से मन मजबूत बनता है। रिश्तों में सीमाएं तय करो, हर किसी को अपना हक न दो। अपनी अपेक्षाएं खुद पर रखो। दूसरों से उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं। कर्म पर भरोसा रखो, मेहनत ही फल लेकर आती है। विनम्रता और संतुलन को अपनाओ। ऊंचाइयों पर भी जमीन महसूस करो। मौके पहचानो और उनका उपयोग करो। अवसरों को जाने मत दो। वर्तमान जियो। कल की चिंता और बीते कल का अफसोस आज को बर्बाद कर देते हैं। सच्चे रिश्तों को संभालो। दोस्तों और परिवार का सम्मान करो। दूसरों को दुख न दो। असली खुशी दूसरों की भलाई में है। इन सरल वाक्यों और विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। धीरे धीरे इन आदतों को अपनाने से तुम्हारा मन, जीवन और व्यवहार बदल जाएगा। ईश्वर भी उन पर गर्व करेगा जो सच्चाई, प्रेम और समर्पण से जीते हैं। जो इंसान दो अलग अलग चेहरे दिखाता है, वह अंत में किसी का नहीं रह जाता, ना अपना और ना किसी और का। दो अलग अलग रूपों में जीने वाला व्यक्ति अक्सर खो जाता है। इसलिए अपने आप से सच होना जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी से मेल नहीं बैठ रहा, तो स्वीकार कर लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। किसी भी रिश्ते में मौन जरूरी है, पर यह भी जानना जरूरी है कि कब चुप रहना चाहिए और कब अपनी बात कहनी चाहिए। परीक्षा अक्सर अकेले में होती है, पर परिणाम सबके सामने आते हैं। इसलिए सावधानी से फैसले लेना चाहिए। अपने मन, आत्मा और जीवन के अनुरूप लोगों को ही अपनी अहमियत दो। जो व्यक्ति तुम्हारे ढांचे के बाहर हो, उसको पकड़कर रखने की कोशिश तुम दोनों के लिए भारी पड़ सकती है। जब तुम किसी को बहुत चाहते हो और वह तुम्हें अपना नहीं मानता, तो भीतर का दर्द बहुत गहरा होता है। प्यार वही सच्चा माना जाता है जिसे पाना मुश्किल हो और जिसे हर कोशिश के बाद भी खो न पाओ। अगर मोहब्बत लड़की लड़के वाली भीख जैसी लगने लगे, तो वहीं ठहरना आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा होता है। अगर कोई आई लव यू कहकर खेलता है और तुम उसे जीवन की सच्चाई मान लेते हो, तो चोट बहुत गहरी लगती है। ऐसे घावों के बाद किसी पर मालिकाना हक जताने की इच्छा मर जाती है। जब समझ आ जाए कि जिसको तुमने सब कुछ माना वह तुम्हें नहीं समझता, तब दिल अपने आप बंद हो जाता है। ऐसे समय में अकेले चलना बेहतर लगता है, बजाय ऐसे लोगों के साथ चलने के जो तुम्हारी रफ्तार नहीं बल्कि तुम्हारा रास्ता बदल दें। हर रिश्ते में सीमाओं का सम्मान जरूरी है। अपनापन अच्छा है, पर जब किसी पर भावनात्मक बोझ ज्यादा डाल दिया जाए तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए संतुलन बनाकर रखना सीखो। जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वो असली साथी है। रिश्तों में जिस तरह के समझौते और सीमाएं होती हैं, उन्हें समझना ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। जब कोई वादा किए जाने के बावजूद दूरी बना ले, तब उसी दरवाजे पर लौटना कठिन हो जाता है जिसकी चाबी कभी तुम्हारे पास थी। ऐसा होना तकलीफ देता है, पर वही फैसले कई बार बेहतर जीवन की राह दिखाते हैं। समय सबका हिसाब बराबर लेता है। जो आज किसी को चोट देता है, कल उसे खुद उसी तरह एहसास होगा। इसलिए घमंड में मत बहो और किसी की तकलीफ का आनंद मत लो। समय धीरे धीरे उन सब चीजों का हिसाब चुकता कर देता है
जिनसे दूसरों को दर्द पहुंचा। तुम जो आज दूसरों के आंसू देखते हो, कल वही तुम्हारे सामने भी आ सकता है। समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर असल में जीवन की समझ यह है कि बदलाव ही नियम है। जब मन किसी सच को स्वीकार कर लेता है तो वह बदलना स्वाभाविक है। कुछ चीजें खत्म होने के लिए ही होती हैं और कुछ रिश्ते दूरी के लिए बने ही होते हैं। जो यह समझ लेता है वह मोह में नहीं उलझता। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें समझते और बिना शर्त साथ खड़े रहते हो तो जिंदगी आसान लगती है। पर जब ऐसा कोई नहीं हो तो खुद के लिए खड़ा होना सीखो। अपने आप के साथ सच्चा रिश्ता बना लो। जब तुम खुद से सच्चा हो जाते हो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। अपनी आत्मा को स्वतंत्र रखो, सच्चाई और प्रेम से भरा हुआ रखो। यही असली ताकत है। संजीदा जीवन वही है जहां तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठो और काम करो। अगर तुम जागो और काम करोगे तो सपने सच होंगे। जीवन में दो रास्ते मिलते हैं, उठो और काम करो या सोते रहो और केवल सपने देखो। फैसला तुम्हारा है। छल से बना रिश्ता टिकता नहीं। सत्य ही अंत में स्थायी रहता है। किसी को धोखा देकर मिली जीत असल में आत्मा की हार है। जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं वे पहले भी वैसे ही थे। बस तुम्हारी समझ अब खुल गई है, इसलिए किसी के छल से मिलने वाले लाभ को सच्चा समझो मत। सच्चे भाव, सच्चे रिश्ते और सच्ची नीयत को कभी खोना मत। किसी को धोखा देने से जीवन का असली नुकसान होता है। दूसरों की नजर में भी आकर तुम्हारी आत्मा कमजोर पड़ती है। इसलिए ईमानदारी और संवेदना को अपनाओ। दर्द और दौलत दोनों अलग किस्से बताते हैं। दौलत चमकती है और लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, पर दर्द की गहराई आत्मा को जगा देती है। दर्द इंसान को समझदार बनाता है। वह पाठ है जो दौलत नहीं सिखाती। इसीलिए अगर जीवन ने तुम्हें दर्द दिया है तो समझो कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। दौलत पाकर लोग अपने अपनों को भुला देते हैं, पर दर्द मिलने पर व्यक्ति अपने असल रिश्तों को याद करता है। इसलिए दौलत पर अधिक भरोसा मत करो। सच्चे रिश्ते और नेक नीयत ही असली धन है। अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है, उसकी इज्जत करो। सच्चा प्यार विरला होता है। वह चाहे क्रोध कर दे पर कभी छल नहीं करता। इसीलिए अपने जीवन का साथी चुनते समय ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारा उत्साह बढ़ाए, तुम्हें मजबूती दे, न कि तुम्हें तोड़ दे। ध्यान रखो, रिश्ते बनाना आसान है पर निभाना कठिन। इसलिए एक ऐसा साथी चुनो जो मुश्किल समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऐसे साथी को चुनो जो शब्द कम बोले पर हर संघर्ष में साया बनकर साथ दे। डिग्री केवल कागज का टुकड़ा है अगर उसमें विनम्रता और समझदारी नहीं है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो केवल बातें करता है, बल्कि वह जो अपने व्यवहार से सिखाता है। बुजुर्गों के पास बैठकर सीखना अनमोल है। वो कुछ पल के अनुभव में जीवन भर का सबक दे देते हैं। शिक्षा का असली मोल तब दिखता है जब वह तुम्हारे व्यवहार में आ जाए। विनम्रता, समझदारी और संवेदना बिना किसी प्रमाण पत्र की असली शान होती है। हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन की अपनी ताकत होती है। यह शोर मचाने से कई गुना असरदार होता है। समय आएगा जब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन जाएगा। इसलिए हर वक्त प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं समझो। कभी कभी दूसरों की बातें सुनकर बार बार विचलित होना छोड़ दो। जहां बात का कोई अर्थ नहीं है, वहां बोलकर ऊर्जा व्यर्थ मत करो। बजाय उस ऊर्जा को अपने अंदर के काम में लगाओ। दूसरों की मदद करना अच्छा है, पर अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। अगर तुम बस दूसरों के लिए जियो और खुद के अस्तित्व को मिटा दोगे तो एक दिन तुम गिर जाओगे। इसलिए दूसरों की मदद करो, पर अपने लिए भी समय और संसाधन बचा कर रखो। परों की मदद करके खुद की उड़ान भूल जाना ठीक नहीं है। सबसे पहले अपनी आत्मा और हिम्मत संभालो, तभी तुम दूसरों का सहारा बन पाओगे। किसी मूर्ख से बहस करना व्यर्थ है। यह वैसा ही है जैसे मच्छर को थप्पड़ मारना। न तो मच्छर जाएगा
और न ही तुम्हें चैन मिलेगा। जहां बात का कोई अर्थ नहीं, वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। हर किसी की बात सुनकर तुम रास्ता भूल जाओगे। इंसान को ऊंचा उड़ने के लिए बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति की जरूरत होती है। आत्मबल से ही मेहनत और लगन के साथ ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। जो व्यक्ति तुम्हें चोट देता है, वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखाता है। उन अनुभवों से सीखकर खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालो। अपनी आत्मा को सच्चाई और प्रेम से भरकर रखो। वही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आत्मा मजबूत होगी तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं हरा सकती। कई बार वही लोग जिनकी उम्र शौक पूरे करने की होती है, वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आत्माएं छोटी उम्र में ही त्याग और जिम्मेदारी का दीपक जला देती है। यह बताता है कि जीवन सरल तभी लगता है जब कोई अपना हमारे पास हो, कोई जिसे हम बिना कहे भी समझ लें। ऐसा साथी पाने की कदर करो जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहें और तुम्हारे हर लम्हे को खास बना दें। जीवन में कुछ फैसले बहुत पीड़ादायी होते हैं, पर वही फैसले अक्सर तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। जो फैसला तुम्हें भीतर से तोड़ दे पर आत्मा को आजाद कर दे, वह निर्णय सही होता है। हर दिन नया आरंभ करने का मौका देता है और हर सांस नए अवसर की तरह है। इसलिए विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो बीत चुका है उसे याद करके मुस्कुराओ और वर्तमान को स्वीकार कर आनंदित रहो। यही प्रगति की राह है। किसी की पीड़ा देखकर हंसने की भूल मत करो। समय का पहिया कभी कभी ऐसे काम करता है कि जो तमाशा आज दूसरों के आंगन में है, कल वही तमाशा तुम्हारे द्वार पर होगा। इसलिए किसी की तकलीफ का आनंद मत लो। विनम्रता और दया को अपनाओ। ये गुण जीवन में तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जीवन में सच्चे भाव, सच्चे रिश्ते और सच्ची नियत सबसे बड़ा धन है। रहो ईमानदार, रखो सीमाओं का सम्मान और संभालो अपने आत्मसम्मान को। बदलना जीवन का नियम है, इसे स्वीकार कर सीखते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी का समय आता है और हर रिश्ता तभी गहरा रहता है जब उसमें सीमाओं और आदर का सम्मान हो। खुद से सच्चो और अपने निर्णयों पर कायम रहो। जब तुम अपने मन की आवाज सुनोगे और उसी के अनुसार चलोगे, तब जीवन सरल और सुंदर बन जाएगा। यह पाठ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि आत्मा की आवाज सुनो, प्रेम को पहचानो और सच्चाई से जियो। मैं तुम्हारे हर निर्णय और अनुभव में चुपचाप तुम्हारे साथ हूं, पर असली काम तुम्हें ही करना है। जब तुम अंदर से मजबूत होते हो तो तुम्हारी हर बात की लोग कदर करते हैं। कभी कभी कोई सख्त बात भी अगर तुम्हारे दिल से और ईमानदारी से निकले तो असर करती है, पर सशक्त वही है जो अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखे। कभी कभी ताकत दिखाना जरूरी है, पर अहंकार नहीं। अपनी बात विनम्रता और सच्चाई से रखो, यही असली ताकत है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ होते हैं, वे हमेशा साथ नहीं रहते। समय और हालात तय करते हैं कि कौन साथ देगा और कौन छोड़ जाएगा। जो चला गया वह शायद कभी तुम्हारा अपना ही नहीं था। जो बचा वही तुम्हारी असली शक्ति है। जिंदगी अक्सर वहीं चोट करती है जहां से तुम्हें उम्मीद होती है। इसीलिए उम्मीदें कम रखो। सब कुछ आसान और सुंदर नजर आएगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपना जीवन मत गंवाओ। दूसरों के उपयोग के लिए अपनी दया और सच्चाई इस्तेमाल न होने दो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, इसलिए समझदारी से कदम उठाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार जितना गहरा होगा, बुद्धि उतनी ही मददगार होगी। पर बुद्धि तभी काम की है जब उसमें विनम्रता हो और उद्देश्य सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ना हो। बुद्धि का मकसद खुद को ऊंचा दिखाना नहीं, सही काम करना होना चाहिए। किसी के आलोचनात्मक बोल सुनकर अपने लक्ष्य छोड़ देना ठीक नहीं है। आलोचना हमेशा स्थायी नहीं होती। जब तुम सफल हो जाओगे, वही लोग तुम्हें पहचानेंगे जिनका आज भरोसा नहीं है। इसलिए डटे रहो और रुको मत। सच्चा समझदार वही है जो सफलता में घमंड नहीं करता,
और असफलता में खुद को पूरी तरह गिरने नहीं देता। नकारात्मक विचार आते रहते हैं, पर उन्हें पाला नहीं जाता। अपनी ऊर्जा सकारात्मक सोच में लगाओ, तब अंधेरा भीतर टिक नहीं पाता। जिसने अपनी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ा, वह शांति को पा गया। इच्छाएं अंतहीन होती हैं। जो इन्हें नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन के आनंद तक पहुंचता है। जो तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना आए। बाहरी भाषणों से प्रेरणा थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, पर असली प्रेरणा तुम्हारे खुद के कामों से मिलती है। एक छोटा कदम उठाते ही भीतर नई ऊर्जा आती है, जो अगले कदम के लिए हौसला देती है। सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती, उलझन बढ़ती है। समय के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, पर समय बाद में उन्हें सही साबित कर देता है। इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। क्रोध वह तूफान की तरह होता है, आते ही सब कुछ हिला देता है, पर जब ठंडा पड़ता है तो दिखता है उसने क्या क्या नुकसान किया। क्रोध में चुप रहना और शांत होकर निर्णय लेना बेहतर है। मोहब्बत में उम्मीदें होती हैं, दोस्ती में अपनापन होता है। सालों बाद मिलने पर प्यार शर्माता है, दोस्ती सीधे गले लगती है। दोस्ती में कम अपेक्षा और ज्यादा स्वीकृति होती है। कभी कभी ईश्वर या किस्मत रिश्तों को इसलिए तोड़ देती है ताकि वह रिश्ता तुम्हारी आत्मा को कमजोर न कर दे। यह टूटना सज्जा नहीं, रक्षा है। पहले उम्र में बड़े लोगों का अपने से आदर होता था, अब लोग बड़ी उम्र को अपनाने और नकल करने की वजह से मानते हैं। तुम वहीं रहो, जो योग्य है उसे सम्मान दो और सत्य को अपनाओ। निंदा, अहंकार और गलत फहमी से खुद को दूर रखो। जो स्पष्ट सोचता है वही स्पष्ट रास्ता पाता है। जब तुम स्थिर चलोगे तो तुम्हें वह जगह मिल जाएगी जहां तुम्हारा होना तय है। कई बार वही लोग जो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे, वही तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। यह जीवन का बड़ा सबक है। आत्मनिर्भर बनो। कुछ लोग समझते नहीं, सिर्फ सुनते हैं। बार बार जब तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा किया जाता है तो मौन ही बचता है। मौन कभी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी रक्षा बन जाता है। लोगों के चेहरे भले मुस्कान से सुंदर लगें, पर अब भरोसा करना मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग नकली दिखते हैं। इसलिए अपने दिल को पूरी तरह खोलने से पहले सोचो। हाथ से हुआ प्यार अच्छा होता है, पर दिल को इतना खोलो कि कोई आकर उसे कुचल न सके। प्यार में उतरने से पहले यह देखो कि सामने वाले की नीयत गहरी है या नहीं। शब्द सुंदर हो सकते हैं, पर भाव की गहराई कम लोगों में होती है। जो सबसे अधिक दुख देते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिन पर हमें हक लगता है। अजनबियों से अपेक्षा कम रहती है, पर अपनों का बदल जाना भारी असर छोड़ता है। कुछ छेद समय से भर जाते हैं, पर छल की याद कुछ देर के लिए भी नहीं मिटती। समय के साथ सब बदलता है, हमें भी। कभी किसी को भूलते हैं तो कभी कोई हमें भूल जाता है। यह जीवन का क्रम है, इसे रोका नहीं जा सकता। जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाता, वह अंततः खुद से हार जाता है। इच्छाएं अगर अनियंत्रित हों तो वे व्यक्ति को जला देती हैं। अक्सर हमारी सबसे बड़ी पीड़ा हमारी ही उम्मीदें होती हैं। इसलिए उम्मीदें सही जगह लगाना सीखो। सपने देखना गलत नहीं है, दोष तब है जब गलत लोगों से उम्मीदें बंध जाती हैं। सही लोगों के साथ उम्मीदें रखना और उनकी कदर करना सीखो। कुछ छोटे समय के साथ कम हो जाती हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये यादें तुम्हें चुभती रहती हैं, पर वे भी तुम्हारी सीख बन जाती हैं। जो मेहनत करता है उसे अभी फल तुरंत नहीं मिलता, पर धैर्य और समर्पण से मेहनत एक दिन कामयाबी तक ले जाती है। जो लोग समय का इंतजार नहीं कर पाते, वे अक्सर भटक जाते हैं। निरंतर मेहनत और योग्यता से ही मंजिल मिलती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे तुम्हारे साथ सच्चे कैसे हो सकते हैं? गलती को स्वीकार करना और सुधार करना ही असली परिपक्वता है। अगर कोई बात गलतफहमी का कारण है तो सीधा उसी व्यक्ति से बात करो। दूसरों से बात करने पर मसला और बिगड़ सकता है।
कभी कभी जीत का मजा फीका लगता है जब बधाई देने वाला कोई नहीं होता, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई साथ खड़ा हो। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी और साथ का महत्व बहुत बड़ा है। किसी से प्यार किया जाना तुम्हें शक्ति देता है, किसी को गहराई से प्यार करना तुम्हें साहस देता है। दोनों ही जरूरी हैं, पर सच्चा प्यार तभी टिकता है जब उसमें ईमानदारी हो। अगर तुम अकेले हो तो खुद को कमजोर मत समझो। अकेले ही काफी होना सीखो। गिरना सीख की तरह है। यह तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हें पकड़ेगा और कौन छोड़ देगा। दुनिया में बहुत कुछ कीमती है, पर सबसे कीमती है तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म। इन्हें मत भूलो, यही तुम्हारा वास्तविक आधार है। जब मन बार बार टूट जाए तो बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कई लोग सुनने के लिए नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए होते हैं। ऐसे समय में मौन ही सबसे बेहतर उत्तर होता है। कभी कभी हमने भी किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहा, पर उन्होंने वह कदर नहीं की। सबसे बड़ा दुख यही होता है कि हमने उन्हें अपना समझ लिया जो है ही नहीं। इसलिए दिल को प्रेम से सजाओ, पर विवेक से बांधो। तुम्हारा गुस्सा इतना महंगा होना चाहिए कि कोई उसे आसानी से खरीद न सके, यानी अपनी गरिमा बचाकर गुस्सा करो। दूसरी ओर तुम्हारी खुशी इतनी सरल हो कि हर कोई उसे महसूस कर सके। संतुलन जीवन को सरल करता है। अपनों को आजमाना मुश्किल होता है, पर कई बार उनकी सही सच्चाई तभी झलकती है। अपनों की परीक्षाओं से डरना सही नहीं, कई बार यही परीक्षाएं उन्हें सच्चा साबित करती हैं। बदला लेने से कोई लाभ नहीं, बदले की आग पहले उसी को जला देती है जो उसे पकड़ता है। असली उत्तर उन्नति और आत्म सुधार है। अपने आप को ऊपर उठाओ, यही सच्ची जीत है। जब तुम मौन होकर अपने भीतर की ऊर्जा को समझदारी में बदल देते हो, तब तुम अपने अतीत से मुक्ति पाते हो। यही सच्ची शांति है, जो तुम्हें पृथ्वी पर नहीं, अपने भीतर ऊंचा उठने देती है। अगर तुम्हारी औकात किसी से प्यार करने के काबिल नहीं है तो नाटक मत करो। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करो। ये जोक नहीं है। सच्चा प्यार वही है जो इज्जत और समझ के साथ हो। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे तो कभी नहीं, पर फर्क नहीं पड़ता। अगर उस इंसान ने तुम्हारे लिए कोई कदर नहीं रखी तो दूर चला जाना ही बेहतर है। अपनी खुशी और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। खुश रहना सीखो, यही सबसे बड़ा उपहार है। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी यह हमें मुस्कुराने के मौके देता है तो कभी आंसुओं से रूबरू कराता है। इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, वह हर अनुभव से कुछ सीखता ही है। खासकर जब बात रिश्तों और विश्वास की आती है तो ये दोनों चीजें हमें भीतर से मजबूत भी बनाती हैं और कभी कभी तोड़ भी देती हैं। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि सच बोलना सबसे अच्छी नीति है, लेकिन असलियत यह है कि कभी कभी सच बोलने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। हर इंसान सच को सुनने का साहस नहीं रखता। कई बार हम दिल से साफ होते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे शब्दों को स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है सच बोलो, लेकिन समय और परिस्थिति देखकर गुस्सा हमेशा उन्हीं पर आता है जिन पर हमारा हक होता है। हम अपने अजनबी या गैरों से गुस्सा नहीं करते। इसका मतलब है कि गुस्से में भी एक छुपा हुआ रिश्ता और अपनापन होता है। अगर कोई हमसे नाराज है तो इसका मतलब है कि वह हमें अपना मानता है, लेकिन ज्यादा गुस्सा भी रिश्तों को खोखला कर देता है। जब कोई इंसान बोलना छोड़ दे और सिर्फ सुनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह अंदर से थक चुका है। उसने उम्मीद छोड़ दी है कि उसकी बात को कोई सुनेगा। यही वो पल होता है जब एक रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। रिश्तों को बचाए रखने के लिए बातचीत सबसे जरूरी है। जीवन का एक बड़ा सबक यह है कि अगर तुम मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे। असली थकान कभी काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, भय, असंतोष और निराशा से होती है। जब मन मजबूत होता है तब काम बोझ नहीं लगता। अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमने
उन्हें अपने सुख दुख का कारण बना दिया होता है। जब वही इंसान बदल जाता है या दूर चला जाता है तो दर्द और गहरा हो जाता है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही इंसान और रिश्ते भी बदलते हैं। यह बदलाव हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हम महसूस करते हैं। कभी यह बदलाव अच्छा होता है तो कभी दर्दनाक। दुनिया में सही इंसान का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है। पैसा खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन अगर सही इंसान छूट जाए तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हर इंसान के मन में कई ख्वाहिशें होती हैं। कोई उड़ना चाहता है, कोई दौड़ना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है। लेकिन सच यह है कि जिंदगी की असली उड़ान तब होती है जब हम अपनी आत्मा को पंख देते हैं, न कि दूसरों को हमें रोकने का मौका। कुछ सपने टूट जाते हैं और कुछ छूट जाते हैं, लेकिन ऐसे भी सपने होते हैं जो न पूरी तरह टूटते हैं और न ही पूरी तरह छूटते हैं। वे हमेशा दिल के कोने में अधूरे रह जाते हैं और हमें अंदर से बोझिल करते रहते हैं। आजकल दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो हमें बिना किसी मतलब के याद करें या बातचीत करें। ज्यादातर रिश्ते अब स्वार्थ पर टिके हुए हैं। यही कारण है कि सच्चे और निस्वार्थ रिश्ते बहुत अनमोल हो गए हैं। अगर कोई गिरा हुआ इंसान खुद उठने की हिम्मत रखता है तभी हम उसकी मदद कर सकते हैं, वरना चाहे हम जितनी भी कोशिश करें वह उठ नहीं पाएगा। असली ताकत इंसान के भीतर ही होती है। कभी कभी रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं जैसे हम कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। यह दर्द बहुत गहरा होता है, खासकर तब जब रिश्ता टूटना नहीं चाहिए था। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों को समय और धैर्य की जरूरत होती है। रिश्ते सिर्फ बातें बोलने पर टिके नहीं रहते, बल्कि परवाह और ख्याल रखने से मजबूत होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, पर सचमुच की परवाह बिना शब्दों के भी उस रिश्ते को बचाए रखती है। छोटे सपने हो या बड़े, उन्हें पाने का फैसला तुम खुद करो। दूसरों की बातों से मत डरना, क्योंकि वह सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारकर भी इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना जरूरी है। मुस्कान का अर्थ यही नहीं कि सब ठीक है, पर यह याद रखने योग्य है कि जीवन सुंदर है और ईश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए काफी है। गुलाब भले कांटों के बीच खड़ा हो, फिर भी उसकी खुशबू और सुंदरता सबको भाती है। वैसे ही हमें मुश्किलों के बीच भी अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा कायम रखनी चाहिए। कांटे बाधा नहीं, सुरक्षा का प्रतीक है। हर कठिनाई का हल ईश्वर के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, सुख हो या दुख, कुछ सिखाता है। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, पर इतना भोला मत बनो कि फिर से भरोसा करके वहीं चोट दे बैठे जिसने पहले धोखा दिया। दुख में भी खुश रहना सीखने वाला व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। मुस्कुराओ, क्योंकि रोना तो दुनिया तुम्हें सिखा देगी। जो लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, अक्सर वे ही अंत में साथ छोड़ देते हैं। इसलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ। आदतें छूटने पर ज्यादा दर्द देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसा भाव रखोगे वैसी ही जिंदगी बनेगी। जब भीतर की सोच साफ होगी तब ईश्वर की कृपा भी निर्बाध बहेगी। यह सृष्टि तुम्हारे भीतर से जो आवाज बाहर भेजती है वही लौटकर तुम्हारे पास आती है। इसीलिए अपने विचारों का ध्यान रखो। जीवन में व्यंग्य और कटाक्ष से ज्यादा जरूरी विवेक है। विवाह के बाद कुछ स्त्रियां परिवार को बोझ समझ बैठती हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवेश लेकर आता है। अगर तुम स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं और न ही केवल यतीम खाना ही मुक्ति है। परिवार सहनशीलता और समझ का विषय है। ईश्वर से जुड़ने का तरीका सरल है। उसकी वाईफाई बहुत मजबूत है। इसमें ना सिग्नल गिरता है, ना नेटवर्क व्यस्त होता है। बस सच्चे मन से जुड़ो, वह हर जगह तुम्हारे साथ रहेगा।
पर प्रेम में उतरने से पहले समझ लो कि यह एक कश्ती की तरह है। उसके साथ सवार होने से पहले सोच समझ लो, क्योंकि जब कश्ती चलने लगे तो किनारा नहीं दिखता, और जब डूबे तो सहारा भी नहीं। वर्तमान क्षण सबसे कीमती है। ये वही पल है जिसे तुम जी रहे हो। जो बीत गया वह वापस नहीं आता, इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ। उसे अनुभव करो, संजो और उसका आदर करो। अगर तुम 4 लोगों की बातें, 40 बातें और 400 अफवाहों पर ध्यान देने लगोगे तो तुम्हारी आत्मा दब जाएगी। दुनिया का काम बोलना है, तुम्हारा काम खुद को जानना है। जिसने कई बार गलतियां की हों और वह फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लो। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थामती है, और जो केवल खर्चा कम करने की बात करे, जरूरी नहीं वह समझदार हो। कभी कभी वह अपने विचारों और बढ़ने की इच्छा से दूर हो गया होता है। कई बार लोग भूल जाते हैं, मगर याद रखना, किसी को याद करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना आत्मरक्षा भी हो सकती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना अलग है। अकेले रहना एक निर्णय है, आत्मबल है। अकेले हो जाना मजबूरी है, जब हमने किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना दिया हो। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना बुद्धिमानी होती है। समय ही बताएगा कि किसी को संभालना है या अधूरा छोड़ देना है। समय पर सही फैसला लेने से हृदय हल्का हो जाता है। किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि अगर वह बदल गया तो तुम अपने आप से नफरत करने लगोगे। आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। यह अंदर से तुम्हें तोड़ देता है और जीवन की रोशनी को धीरे धीरे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो, पर सचेत रहकर, अपने स्वाभिमान को भूलकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। जिन्हें तुम्हें रोकना है वे स्वयं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज के समय में बहुत अच्छा होना कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाता है। कुछ लोग अच्छाई का सम्मान करने के बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। पर यह याद रखना कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। लोग तुम्हारी कद्र तब तक करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए खुद की कीमत दूसरों की यादों या जरूरत के अनुसार मत रखो। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। जो लोग मुस्कान के साथ जीवन जीते हैं वे कठिनाइयों से आसानी से निकल आते हैं। कुछ लोग बस नाराज होकर चले जाते हैं, पर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि वह लौटना ही ना चाहे। प्रेम और भावनाओं की जटिलता यह है कि कभी कभी वही लोग जो तुम्हें रोज दुख देते हैं, उनसे बात करके तुम खुश हो जाते हो। इसलिए कभी कभी दर्द देने वालों से भी जुड़ाव रह जाता है। अपनों से चोट मिलने पर दिल पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं, और वे लोग जो अपनों से ठुकराए गए होते हैं वे कठोर हो जाते हैं। इसलिए दिल की अमीरी यानी बड़ा दिल हर किसी के पास नहीं होता। सच्चा इंसान वही है जिसका दिल बड़ा हो, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस बड़ा हो। बोलने से पहले सोचो। अनजाने में कहे गए कुछ शब्द सामने वाले पर सदा का बोझ छोड़ सकते हैं। शब्द तलवार से तेज होते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलो। किसी के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करो, पर अगर किसी मजबूरी से एक बार भी अच्छा नहीं कर पाए तो सारी अच्छाइयां भूल कर दी जाती हैं। यह दुनिया तुम्हारे एक गलत कदम पर पूरी तरह तय कर लेती है कि तुम अच्छे हो या बुरे। इसलिए कर्म दूसरों के अनुसार मत, अपनी आत्मा के अनुसार करो। किसी को गलत समझने से पहले उसकी परिस्थितियां जानने की कोशिश करो। हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। बिना हालात समझे किसी को जज करना अनुचित है। दूसरों के लिए वही चाहो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। प्रेम और सम्मान वही लौट कर आते हैं जो तुम देते हो। तमीज से बात करने पर इज्जत मिलती है, सम्मान मांगने से नहीं। इसे अपने स्वभाव और व्यवहार से कमाओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके।
और इतना संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ ना सको। अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान पात्र नहीं होता, पात्रता पहचाननी चाहिए। किसी को अपना समय और भरोसा देने से पहले समझो कि वह क्या है। कुछ लोग घास खाकर भी दूध दे सकते हैं और कुछ लोग दूध पीकर भी जहर उगलते हैं। यह तुम्हें तय करना है कि तुम किसे अपना भरोसा दे रहे हो। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, पर असली परख वक्त करती है। जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं, वही सच्चे अपने हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल नहीं जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी और अपनों ने साथ नहीं दिया। इसलिए अपने कर्मों से दूसरों का सहारा बनो। ऐसी जगह और पहचान बनाओ कि लोग तुम्हें मुसीबत में याद करें, न कि सिर्फ पार्टी या समारोहों के लिए। जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम नहीं रहो तो भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद रखा जाए। असली सुख यही है कि तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन में खुशियां जोड़ पाएं। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्मी को सहन करना सीखो। यह जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भाप बनाकर बाहर निकाल देता है। जैसे सूरज और चांद के डूबते ही अंधेरा छा जाता है, वैसे ही अगर धैर्य और समझ डूब जाए तो चारों ओर निराशा फैल जाती है। इसलिए हर हालत में स्थिर और संयमित रहना सीखो। लोग अजीब होते हैं, जब वे खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते। वह तुम्हें ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से बहस करने के बजाय दूरी रखना बेहतर होता है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजर जाए, पर किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत करो। जो दिल से निभाया नहीं गया, वह रिश्ते बोझ बन जाते हैं। हंसना अच्छी बात है, पर किसी और पर हंसकर नहीं। अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना असली साहस है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि प्यार, दोस्ती और सहारा कितने ही सच्चे क्यों ना हो, एक दिन उनका रंग दिखा ही देता है। जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है, वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। जब जीवन तुम्हें रुलाए तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच में जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं और महसूस करते हैं कि जिसने बिना शर्त साथ दिया वह वास्तव में तुम्हारा था। खुद को बदलने में समय लगता है, इसलिए दूसरों को बदलने की अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति ज्यादा। पैसे कमाना जरूरी है, पर इसमें इतना डूबना मत कि जीना ही भूल जाओ। पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम इससे पता चलता है कि कोई ऐसे भी हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं कि मनाने की कोशिश करेंगे या नहीं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी शांति और संतुलन में है तो समझो यह मात्र तुम्हारी मेहनत नहीं, इसमें प्रकृति और ईश्वर की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ होता है तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह है, उसे बचाने की जरूरत नहीं, उसे खुला छोड़ दो। वह खुद अपना बचाव करना जानता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है। सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खो गया है उसे सबक मान लो, और जो पाया है उसके लिए कृतज्ञ रहो। जो चला गया उसे जाने दो, और जो बाकी है उसी में खुद पहचानो। जीवन तब सहज चलता है जब हम लचीले होते हैं। जो चीजें सख्त हों वे आसानी से टूट जाती हैं, चाहे विचार हों या रिश्ते। कठोरपन अक्सर टूटने का कारण बनता है। एक पेड़ तब तक खड़ा रहता है जब तक उसकी टहनी हवा में झुक सकती है। ठीक वैसे ही इंसान तब तक अच्छा जीवन जीता है जब तक वह नम्र और लचीला बना रहता है। जीवन के छोटे छोटे फैसले भी बड़े असर डालते हैं। कोई एक क्षण, एक निर्णय, एक भाव, इन सब का असर सालों तक रहता है। इसलिए हर पल को हल्के में मत लो। हर बात पर सोचकर निर्णय लो।
छोटे फैसलों की जमा पूंजी ही जीवन की दिशा बनाती है। कभी कभी एक छोटी सी समझदारी तुम्हारी जिंदगी बदल देती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय होश से लो, शीघ्रता और अहंकार में नहीं। जीवन की असली माप ऊंचाई से नहीं होती, बल्कि गहराई से होती है। आदमी की पहचान उसके कद से नहीं, उसके चरित्र से बनती है। कद बड़ा दिख सकता है, पर उसके अंदर जीवन और सच्चाई नहीं होती। जिस दिल में सच्चाई, दया और विनम्रता होती है, वही सच्चा ऊंचा इंसान कहलाता है। किसी बुराई को देखकर चुप रहना उस बुराई की मान्यता देने जैसा है। इसलिए जो गलत है उसके खिलाफ बोलना और सही के लिए खड़ा होना जरूरी है, पर बिना घृणा और बिना अहंकार के। ज्ञान अगर अहंकार में बदल जाए तो वह अंधेरा बन जाता है। रावण बहुत ज्ञानी था, पर ज्ञान में अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को रोशन करना है, जलाना नहीं। हर गुण के साथ विवेक और हर उपलब्धि के साथ विनम्रता चाहिए। जब हम सीखते हैं तो उसे न जीत के लिए बल्कि समझ कर अपनाना चाहिए। जीतना जरूरी नहीं कि दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि खुद से बेहतर बनो, यही असली लक्ष्य है। किसी से फिक्र या कद्र की उम्मीद रखना अक्सर दर्द देता है। जो सच्चे हैं वे बिना बोले समझ जाते हैं। जो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए साथ हैं, उनसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखो। जितनी कम अपेक्षाएं होंगी, तुम्हारी आत्मा उतनी ही मुक्त रहेगी। अपेक्षाएं अक्सर रिश्तों को बोझ बना देती हैं। अगर तुम अपनी उम्मीदें कम कर लोगे तो रिश्ते अधिक शांत रहने लगेंगे। यह संतुलन सीखना जरूरी है। आज जो दुख तुम सहन कर रहे हो वह किसी बीज की तरह है। समय के साथ वही सुख की डाल बन सकता है। संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर धैर्य का फल मीठा होता है। मैं तुम्हारे धैर्य का फल बनकर आऊंगा, यह विश्वास बनाए रखो। डटकर सहना, समझदारी से काम लेना और धैर्य रखना, ये तीनों जरूरी गुण हैं। हार मानकर जीवन छोटा नहीं बनता। कोशिशों से ही असली कामयाबी मिलती है। हम अक्सर अपने अभिमान की आग में सबसे कीमती रिश्तों को जला देते हैं। एक कटु शब्द, एक अनावश्यक चुप्पी, मैं सही हूं कहकर टिका रहना, ये छोटे छोटे कारण हैं जिनसे रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते सहेजने के लिए झुकना हार नहीं, यह परिपक्वता है। जब कोई गलती करे, मां करना सीखो, पर प्यार दिखाने के लिए मांगना मत। रिश्ते निभाने में अहंकार को जगह मत दो। जीवन अपने आप में सरल है, इसे हम जटिल बनाते हैं। अपने तानों, अपेक्षाओं और अहंकार की दीवारों से हमने उसे कठिन बना दिया है। इस जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम दूसरों से बड़ा दिखो, बल्कि यह है कि तुम सीखो, बढ़ो और बांटो। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को पहले देखता है तो उस पर गुस्सा करने की जगह उसे अपने अनुभव का शिक्षक मानो। वह तुम्हारा सत्य नहीं है, बस एक अनुभव है। इससे सीखकर आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारी बातों पर बार बार वाहवाही करते हैं, वे एक दिन तुम्हारे हर कदम पर तंज भी कर सकते हैं। असली पहचान बाहर से नहीं, भीतर से आती है। तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा व्यवहार। दुनिया बदलती रहती है, पर तुम्हें अपने सत्य पर टिके रहना है। जब तुम्हारा आचरण सच्चा होगा, भले ही वह साधारण लगे, वही जीवन का असली धर्म होगा। दूसरों की राय से अपने होने का मूल्य मत खत्म करो। यदि कभी लगे कि सब कुछ थम सा गया है, तो आंखें बंद करो और मुझे याद करो। उस मौन में जो कुछ मिलता है वह सबसे निकट और सबसे सच्चा होता है। वहां कोई और नहीं पहुंच सकता। यही आंतरिक मिलन तुम्हें शांति देगा। जब तुम शांत होकर अपने अंदर सुनते हो, तो तुम अपने आत्मा की आवाज सुनते हो। वही तुम्हारे सही निर्णयों की जड़ है। तुलना करना अक्सर ऊर्जा बर्बाद करता है। दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश में तुम अपनी असली जिंदगानी खो देते हो। असली लक्ष्य यह हो कि तुम खुद से बेहतर बनो, अपने पिछले स्वरूप से। यह लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। जो लोग मूर्ख हैं, उनसे बहस करके अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाओ
जिनका तुम्हारे लिए असल में महत्व है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। यह स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जितनी जल्दी तुम यह स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। समय बड़ा जादूगर है। यह नकाब हटा देता है और सामने सच्चे चेहरे लाता है। यह समझना कि जिंदगी सब कुछ नहीं देती पर अवसर और अनुभव देती है, ये बातें समझने लायक हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ खेल मत करो। जीत जाओगे तो भी किसी का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाओगे। दोस्ती और प्यार खाली जेब में नहीं टिकते, पर दिल से निभाई गई दोस्ती अमूल्य होती है। जब यह एहसास हो जाए कि दुनिया ज्यादातर जरूरत से याद रखती है, तो तुम्हें समझ आएगा कि किन रिश्तों को चुनना है और किसे अपनाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे समझदारी से खर्च करो। छोटी बातों पर ध्यान देकर अपना कद मत छोटा करो। बड़े बनने के लिए बड़े लक्ष्य चुनो। छोटे लक्ष्य तुम्हें बड़ा नहीं बनाते। रिश्तों की उम्र लंबी रखने का एक तरीका है, नाराजगी की फिक्र कम रखो। जितनी पहले नाराजगी मन से निकालो उतनी जल्दी सब कुछ सामान्य हो सकेगा। बड़े जख्म हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं होते। छोटी छोटी चोटें भी गहरा असर छोड़ देती हैं। हर दर्द और हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देता है। वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं और मार्ग दिखाते हैं। जब तक तुम हंसते और हंसाते लोगों को अपने साथ रखोगे, तब तक तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। खुशियों को बांटना सीखो। अपनी इज्जत का जवाब भी इज्जत से दो। इतना सम्मान दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। बदले की भावना छोड़ो। ये तुम्हारे लिए छोटे होते हैं और तुम्हें नीचे खींचते हैं। जवाब इज्जत से देने में ताकत होती है। यही असली सम्मान है। जिंदगी छोटी नहीं है, हम इसे जीने में देर करते हैं। अक्सर जब रास्ते समझ आते हैं तब लौटने का वक्त होता है। इसलिए अभी से समझदारी से कदम लो। इंसानों को पहचानना मुश्किल है, पर अनुभव तुम्हारे सच्चे साथी बन जाते हैं। इसलिए हर अनुभव से सीखो और आगे बढ़ो। अकेला लंबा सफर कठिन होता है, पर यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। कई बार यही राह हमें सफलता तक ले जाती है। अकेले चलने से हम अपनी हिम्मत, धैर्य और आत्मनिर्भरता को जान पाते हैं। रास्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, पर जो सीख तुमने ली है वही तुम्हें सहारा देगी। आज के रिश्ते अक्सर अधूरे लगते हैं। लोग साथ हैं पर साथ निभा नहीं रहे। जब रिश्ते अधूरे पड़ने लगें तो हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। कभी कभी बातें कहने के बजाय समझना ही काफी होता है। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढो। जो नहीं मिला उसे खो देने से दर्द रहेगा। इसलिए जो पास है उसे अपनाओ और उसकी कदर करो। बाहरी रूप बहुत बदलता है, पर अंदर का संस्कार और दृष्टिकोण समय के साथ बदलते हैं। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्दों की सच्चाई नहीं बदलती। रिश्तों का भी यही स्वभाव है। रिश्तों का मूल्य समय के साथ बढ़ता है यदि वे सच्चे हों। इसलिए अगर किसी ने तुम पर भरोसा कर लिया है तो उसका मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। विश्वास टूटने पर बहुत कुछ नष्ट होता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना मुश्किल है। जैसे एक नई सांस लेने के लिए पुरानी छोड़नी पड़ती है, वैसे ही जीवन में हमें कुछ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। प्रयास और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाओ। यह जीवन की कला है। कभी कभी हमें कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं ताकि हम नए अवसर ले सकें। यह कमजोरपन नहीं, समझदारी है। जब मन भर जाए तो लोग हाल पूछना भी भूल जाते हैं, क्योंकि वे मान लेते हैं कि सब ठीक है। पर बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझते हैं। इसलिए अपनी बात को साफ शब्दों में रखो और दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनो। समझदारी और गहराई से जीवन को देखना जरूरी है। केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से भी बात करो। भूमि और भाग्य का स्वभाव यही है कि जो बोया जाता है वही फल देता है। हमारे कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। इसलिए सही कर्म करना ही बुद्धिमानी है। गलत लोगों से गहरा संबंध न रखो, क्योंकि वे जब नाराज होते हैं तो तुम्हारी इज्जत पर असर डालते हैं। सच्चे और अच्छे रिश्तों को अपनाओ।
वे तुम्हें सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। जीवन का सार सरल है। नम्र रहो, सत्य पर टिके रहो, समय का सम्मान करो और अपने निर्णय आत्मा से लो। जब तुम इन बातों को अपने अंदर अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन शांति, संतोष और सच्ची खुशी से भर जाएगा। कभी भी डर के कारण अपने सपनों को छोटा मत करो। छोटे छोटे कदम लगातार उठाओ, हौसला रखो। दुखों के बीच से ही आगे चलकर सुख का वृक्ष उगेगा।